अब हम जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड को चार्ट्स पर कैसे पहचान सकते हैं। पहला तरीका यह है कि ट्रेड में आपको तभी एंट्री लेनी है जब आपको कम से कम 3 मोमेंटम कैंडल्स दिखें। हो सकता है कि एक मोमेंटम में 4-5 बड़े कैंडल्स हों, लेकिन कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि इन 3 मोमेंटम कैंडल्स को देखो। ध्यान रखना कि ऐसे छोटे कैंडल्स को सप्लाई और डिमांड मत समझना। इस एग्जाम्पल में हम इन 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज आपको यह करना है कि ऐसे एरिया ढूंढना है जहां से मोमेंटम शुरू हुआ है, और उन तीनों कैंडल्स के जस्ट प्रीवियस वाले कैंडल पर हम एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना कि वह बॉक्स कैंडल की हाई और लो को पूरी तरह कवर कर रहा हो। अब जो आपको चार्ट्स पर यह रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है, यह पूरा एरिया एक डिमांड जोन है, और अगली बार जब भी प्राइस इस जोन में आएगा तब यहां से आपको बाय ट्रेड में एंट्री करनी है। क्योंकि यहां पर ऐसा हो चुका है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस इस जोन तक आया और उसके बाद बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए शूट अप कर गया। सोचिए, अगर आप ऐसी जगह पर मार्केट में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन 3 बड़े रेड कैंडल्स पर ध्यान दें। यहां पर हमें इन कैंडल्स को सिलेक्ट करना है और इन 3 कैंडल्स के प्रीवियस कैंडल की हाई और लो को टच करते हुए राइट साइड की तरफ खींचते हुए एक रेक्टेंगल बनाना है। यह रेक्टेंगल एरिया एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इसलिए हमें वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस सप्लाई एरिया में आए। और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन के पास आती है, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें कि क्या होता है। प्राइस इस जोन में आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए नीचे चली जाती है। यहां पर प्राइस लिटरली इस सप्लाई जोन के पास आने के बाद कोलैप्स कर जाती है। इससे आप सीखते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट्स पर कैसे पहचानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप फ्री में प्राइस एक्शन सीख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।